सबका, सारे प्रेस के साथियों का धन्यवाद आज हमारे इस प्रेस वार्ता में समय निकालने के लिए। हम सब सबसे पहले जो आज के हमारे आयोजक हैं अमित चंद चावला जी, उनको बधाई देना चाहते हैं। जो एक बहुत ही सफल हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, बहुत सफल हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसके लिए अमित चंद चावला जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सभी डॉक्टर केवी सिंह जी के, हमारे दोनों विधायक, उनके और हमारे जो प्रभारी हैं बजरंग लाल गर्ग जी, सभी के सहयोग में जो आज इस कार्यक्रम की जो सफलता हुई है, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और सभी का धन्यवाद करते हैं। बाकी कोई प्रश्न हुआ आपके तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इनकी बात तो ही आपने एक पॉइंट आया था, एक पॉइंट इससे पहले कि बात मेरी तो हो ही गई थी, आपने सुन लिया, उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। एक हम निंदा करते हैं जो आज जो दृश्य आए हैं कि जंतर मंतर से आज जिस तरीके से पुलिस ने बल प्रयोग करके हमारे देश के गौरव, हमारी ऐसी बेटियां जिन्होंने देश के लिए तमाम मेडल जिताए, उनको जिस क्रूरता से देश की पुलिस ने जंतर मंतर धरने से उठाने का काम किया है घसीटते हुए, उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। और वो सरकार के घमंड और अहंकार के प्रतीक के रूप में ये कार्रवाई आज हर प्रत्येक देशवासी को इस कार्रवाई से ठेस पहुंची है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम देश की बेटियों के साथ हैं। उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम देश की बेटियों के, अपने खिलाड़ियों के साथ। अध्यादेश वो दिल्ली का है, दिल्ली प्रदेश का है। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड होगा, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, अपने हरियाणा प्रदेश के बाहर के किसी विषय पे जो भी हमारा पार्टी का राष्ट्रीय स्टैंड होगा, उस रूप में हम सारे एक एक करके सबके हमारा लगातार ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल ये कार्यक्रम हमारा हरियाणा में चल रहा है। जिलों की बात नहीं, घर घर तक पहुंचने का कार्यक्रम है। हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, विधायकों ने के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हर विधानसभा क्षेत्र में, हर गांव, हर वार्ड, हर घर तक कांग्रेस के संदेश को लेकर हम जा रहे हैं। ऐतिहासिक सफलता हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की हरियाणा में हो रही है। अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं, आज हरियाणा प्रदेश में जब मैं कह रहा था कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व की तरफ लोग देख रहे हैं, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था। पिछले 10 महीने में 23 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, अलग अलग पार्टियों से 23 ऐसे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। शायद हरियाणा में चुनाव से 1 साल पहले इतनी बड़ी ज्वाइनिंग कभी हरियाणा के इतिहास में नहीं हुई हो। ये हर जिले से, हर बैकग्राउंड से, प्रदेश के हर इलाके से संबंधित हैं और इनमें से कई बहुत वरिष्ठ से वरिष्ठ भी। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब इतनी ज्वाइनिंग, और ये केवल मैं पूर्व विधायकों की और पूर्व मंत्रियों की गिनती बताई, लेकिन हर रोज़ कांग्रेस का परिवार मजबूत हो रहा है। जैसे आज भी हम फतेहाबाद आए, तो जुगलाल टुटेजा जी जो वहाँ के पूर्व चेयरमैन थे नगर पालिका नगर फतेहाबाद, उन्होंने ज्वाइन किया सभी साथियों का। तो हर रोज़ ज्वाइनिंग हो रही है। कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। हरियाणा में लोगों के मन में बदलाव, लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों ने मन बना लिया है। बीजेपी जेजेपी जारी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आ रही है। हाँ, बहुत लोगों से हम काफ़ी लोग संपर्क में हैं, भाजपा के भी और जजपा के भी। हाँ, तो बहुत लोग संपर्क में हैं। समय समय पर देखो, हमें भी, हम सारे आज ही पते कर दें तो 1 साल तक अभी चुनाव, तो आपको समय समय पर हम ज्वाइनिंग कराते रहेंगे और जो है समय पे बताएंगे। आप उससे पहले क्यों बताया तो अभी 23 पूर्व विधायक आ चुके हैं, चर्चा नहीं है, ये आ चुके हैं, ये ज्वाइन हो चुके हैं। लेकिन जो ज्वाइन होने वाले हैं उनकी तो आप समझ सकते हैं, चुनाव के नजदीक जाएंगे तो कितनी बड़ी संख्या होगी, आप अंदाजा लगाएं। हमारा संगठन, कोई गुटबाजी नहीं,
हमारी कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और हमारा संगठन धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया चल रही है। डेलीगेट्स आ गए, एआईसीसी के आगे, संगठन भी आने वाले दिनों में, जब कांग्रेस पार्टी उचित समय पे, जब हमें संगठन डिक्लेयर का जो है सही जैसे जैसे विस्तार का, जब जैसे जैसे हमें अपने कांग्रेस पार्टी के मजबूती को देखते हुए जो फैसले लेने होंगे वो हम फैसले लेते हैं। एक आम आदमी पार्टी का आरोप है कि विपक्षी मुख्य दल आप हैं, लेकिन लोगों की जनता की आवाज आम आदमी पार्टी उठा रही है, कांग्रेस इस बात को आगे नहीं। वो तो आदमपुर में भी उन्होंने आके बात की। आदमपुर में हमें आदमपुर के आम आदमी ने भी हमें जो है उस समय केजरीवाल जी भी आए, भगवंत मान जी भी आए पंजाब की जीत के बाद, लेकिन हरियाणा के लोगों को पता है, हरियाणा के आम आदमी को पता है कि कौन लड़ाई लड़ रहा है। आज मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ आपकी बात कि एक और किसान आंदोलन हो तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री तोमर साहब कहते हैं कि इनको बुड्ढा साहब इनको किसानों को का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। जब सरपंचों का आंदोलन हो तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस इनको समर्थन दे रही है। जब बच्चे स्कूलों के आगे बैठे हैं तो कौरपाल जी कहते हैं कि ये कांग्रेस ने बिठाए हुए हैं। जब भर्ती घोटाले पे नौजवान सड़क पे निकले तो क्या दीपेंद्र ने भड़का रखा है। जब खिलाड़ी बैठे तो जो वो बीजेपी के सांसद हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई इनका साथ दीपेंद्र दे रहे हैं। तो ऐसा जो आरोप बीजेपी लगाती है, कोई भी अपना वर्ग अपने जायज़ हकों की लड़ाई लड़े तो प्रजातंत्र में जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उनका साथ दे, उनकी आवाज़ उठाए, और अगर इस तरह के आरोप कोई लगाते तो हम स्वीकार करते हैं। आपका जवाब देखिए, जन संवाद ये मुख्यमंत्री जी का जन संवाद है या जन अपमान कर रहे हैं, ये इसका अंदाजा आप लगाओ। आप स्वयं सिरसा के अंदर तो आपने देख लिया वो जन संवाद। पहले तो 9 साल तक मुख्यमंत्री जी ने गांव की तरफ देखा नहीं, हरियाणा के गांव में कोई कार्यक्रम नहीं रखे। अब चुनावी साल में मुख्यमंत्री जी एक आगे भाजपा जजपा की निश्चित हार को देखकर और कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम और विपक्ष आपके समस्त कार्यक्रम की सफलता को देखकर, कांग्रेस के बढ़ते हुए ग्राफ को, उड़ाता के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर मुख्यमंत्री जी अब गांव की ओर उन्होंने रुख किया है। लेकिन कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं? पहले तो वीज़ा दिया देने का काम, भिवानी में प्रोग्राम हुए तो 100 आदमियों को गांव के उसमें प्रोग्राम के अंदर, बाकी गांव बाहर। वो 100 आदमी के जो पास है वो एमएलए बांटेगा और ये चयनित ये करेंगे कि भाई कौन बोलेगा। हमने इस सरकार में भी रहे और हम विपक्ष में भी हैं, कभी हमने तो इस तरह की कोई बात कभी देखी नहीं। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो हर व्यक्ति जो कोई जायज़ अपनी मांग रखता है तो मुख्यमंत्री उसका तिरस्कार करते हैं। अपना सिरसा में तो बहुत से वीडियो आपके सामने आए, हर रोज ही वीडियो आते थे। मैं कहता क्या उदाहरण दूं? ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अपनी प्रशंसा सुनने की बहुत आदी हो गया मुख्यमंत्री 9 साल में, क्योंकि अफसरों के बीच में चंडीगढ़ रहे। और अब कोई भी अगर कहता है, यहाँ तक कि दलित विधवा अगर महिला भी अपने बच्चे के जाने पे, चिट्टे की वजह से अपने बच्चे के जाने पे अपना दर्द मुख्यमंत्री जी के आगे रखने की कोशिश करती है तो उसको भी कहते थे सिखा के आइए। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा एक विडम्बना है। ये जन संवाद नहीं है जो आपने कहा, ये जन अपमान है। अगर संवाद है तो स्वयं संवाद है। मैं खास तौर पे पत्रकार साथियों से एक नया रूल आया है। हाँ यस, एक बार विजय आपका भी हो गया था, राजेंद्र जी का भी, आप जानते हैं। एक बार यस दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार आपकी बनेगी 24 में। सिरसा फतेहाबाद में चिट्टे का नशा बहुत ज्यादा है, कैसे इसको खत्म किया जाए? हमने ये बात कही कि जो चिट्टे और नशे के को बिकवाने का काम में कोई जो अपराधी किस्म के लोग, उन लोगों को आज हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हरियाणा में परिवर्तन की लहर चल चुकी है, बदलाव निश्चित है। कांग्रेसी सरकार बन रही है और सरकार बनते ही उनसे उनके एक एक गुनाह का हिसाब किताब लिया जाएगा। या तो चिट्टे का कारोबार छोड़ दें या हरियाणा छोड़ के भाग जाए। ये आज हम चेतावनी स्पष्ट रूप से देते हैं। साथ में जो नौजवान उनके इलाज के लिए पूर्ण रूप से सरकारी खर्चे पे
सेंटर्स बनवा के और सरकारी खर्चे पे उनकी जो है रिहेबिलिटेशन के लिए सरकारी खर्चे में पूरा इलाज करवाने का काम, नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पर सरकार की पूर्णतः सरकार की तरफ से नशा मुक्ति केंद्र सरकारी व्यापक स्तर पे और पूरा खर्चा सरकार उस वहन करके उनको तो ताकि वो सही अपने भविष्य की तरफ बढ़ सके। ये आज हम चेतावनी दी है हमने आज। सर, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। हरियाणा के श्रम मंत्री की बहन पे गवर्नेंस कमेटी की मीटिंग में एक संस्कार की राशि के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सिरसा में सामने है, उसने एफिडेविट किया है। देखिए, ये हर रोज जैसे मैंने कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने डबल इंजन की लूट मशीन है। डबल इंजन से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनमें प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, रेस लगी हुई है कि कौन ज़्यादा लूटे। पहले उस रेस में दुष्यंत चौटाला और जेजेपी आगे निकल गई थी, फिर ये आगे यार इन्हें तो सब कुछ लूट लिया। फिर बीजेपी के मंत्रियों ने कहा कि यार ये सब कुछ लूट गए, तुम पीछे ना रह जाओ सरकार तुम। तो अब बीजेपी के जो है एक के बाद एक घोटाले, मुख्यमंत्री जी के जो सबसे करीबी ओएसडी थे उन पर जमीन का घोटाला सामने आया, एक दूसरे ओएसडी थे उनका एक और घोटाला सामने आया। तो अब बीजेपी वालों के घोटाले सर, ये घोटालों की सरकार है, डबल इंजन की लूट की मशीन, डबल इंजन से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। डबल इंजन हमारा कोई आवश्यकता नहीं है। 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस पार्टी सक्षम है, कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, मजबूत है। और विशेष तौर से ऐसी पार्टियां इनेलो की बात हो या कोई और पार्टियों की बात हो जो हर मौके पे बीजेपी का साथ देती है, राज्यसभा में बीजेपी की वोट गिरते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की वोट डालने का काम करते हैं, ऐसी पार्टियों को कांग्रेस हम अपने जनाधार के बल पे एक विधायक भी आया तो कल वो किस तरफ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि जेजेपी ने तो 6 घंटे लगाए बीजेपी को समर्थन डिक्लेयर करने में, इन्हें लोग तो 6 मिनट लगाती। तो ये प्रदेश के लोग जानते हैं, इसीलिए ऐसी पार्टियों से कोई समझौता आज नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, कांग्रेस सहित 20 पार्टियों ने बहिष्कार किए। आप राज्यसभा सांसद ने कल आप वहाँ पे कितना जायज मानते हैं इस बहिष्कार? देखिए, बात यह कि आज देश में कैसी परिस्थिति बनी, सरकार सोचे। कल नीति आयोग की बैठक थी, 10 मुख्यमंत्री उसमें नहीं गए, जो कि देश की बहुत बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, 10 विपक्ष की। कभी प्लानिंग कमीशन की बैठक हमारे यूपी के समय ऐसा नहीं था कि कोई भी एक मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि जो अभी आज प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो भी हर बैठक में सारे देश के सारे मुख्यमंत्री, देश की सरकार कहीं ना कहीं गरिमा लोकतंत्र की मर्यादा रखते हुए सबको साथ लेके चलने का प्रयास होता है। कल 10 मुख्यमंत्री नहीं गए, आज 20 विपक्षी पार्टियां नहीं गई। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की जरूरत है कि ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, विपक्ष की आवाज़ को कुचलने के लिए, सारे विपक्ष को निशाने पे लेकर सरकार की क्या कार्यशैली रही होगी कि आज इस तरह का, नहीं तो देश की संसद का उद्घाटन। और दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि देश की संसद के उद्घाटन के लिए आज का दिन का चयन क्यों हुआ? क्या राजनीतिक दृष्टि से देखा गया इस देश की संसदीय परंपरा को? क्योंकि ये दिन देश की या तो इंडिपेंडेंस डे होता, रिपब्लिक डे होता, संविधान से जुड़ी हुई कोई बात होती, अगर व्यक्ति की बात आती तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कोई जयंती होती, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी हुई जयंती होती, क्योंकि जिनका संविधान में एक रोल रहा, संविधान की वजह से आज देश की संसदीय प्रणाली हमारी कायम है। तो कोई ना कोई बात सरकार, लेकिन आज का दिन का चयन जो किया गया, तो सरकार को इन चीज़ों पर, कई चीज़ों को राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, जो ये लोग नहीं देख रहे। और यही कारण है कि देश में ऐसा वातावरण बना है।